क्या है वास्तुशास्त्र? दिशाओं को संतुलित करने की विद्याओं की जो सबसे परम विद्या है वो वास्तुशास्त्र है। वास्तु का बहुत शॉर्ट में समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है। प्लैनेटरी पोजीशन और उस चार्ट की वजह से वास्तु भी बदलता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक ही लाइन में सपोज 20 मकान हैं, कोई व्यक्ति बहुत राइज कर रहा है, कोई बहुत बीमार है, किसी के रिलेशनशिप के इश्यूज है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एस्ट्रोलॉजी। कोई भी बिल्डर किसी भी इंडिविजुअल के लिए वास्तु को फॉलो नहीं करते हैं। यदि हमने एक पेड़ घर में रखा हुआ है, वो पेड़ पनप नहीं पा रहा है, एक रीज़न तो सनलाइट है, दूसरा रीज़न सनलाइट होने के बावजूद भी अगर वो पनप नहीं पा रहा है तो उसका कारण है जियोपैथिक स्ट्रेस। घर में अगर ऑफिस कोई बनाए तो वो किस दिशा में रखे? व्यक्ति के जो प्लैनेट्स उसके 4th हाउस और 9th हाउस से जुड़े हुए हैं या उसके 10th हाउस से जुड़े हुए हैं, सबसे मोर प्रिसाइजली 10th हाउस से जुड़ा हुआ है, हम उसकी डायरेक्शन में उस व्यक्ति को बिठा देंगे तो उसका जो काम है ना वो एफर्टलेसली उसको कर पाएगा और उसको रिजल्ट उसको बेहतर मिलेगा। जिस किसी ने भी अपने घर में गणेश जी को द्वार पे लगाया हुआ है, उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग के उनको वहाँ से हटाइए प्लीज़ और उसकी जगह पर स्वास्तिक लगाइए। पंगे तो हमने पाल के रखे हो ना, हमने सुपरस्टिशन ज़्यादा पाल के रखे हैं। एक टॉयलेट के बगल में किचन, एक लाइन में 3 दरवाजे, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, ये सब मिथ्स हैं। आप अपने घर की एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखो। वास्तु जो है ना पढ़ने की विद्या नहीं है, वास्तु पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की विद्या है। When Alexander set out to conquer the world, he wanted to bring all kinds of riches from every part that he would have conquered in the world and bring it back to Alexandria, the capital that he had formed. Now, when he was about to leave, unke teacher jo the Aristotle, he said that when you go to India, what do you think you'll get me? He said, what do you want me to get for you, sire? He said, I do not want riches. I want a master from you, a teacher, a fakir, a guru, a sant. उसका wisdom, because India is a land of wisdom. दोस्तों, आप एक बार सोच के देखो, हजारों साल से भारत जाना गया है अपने इस स्वरूप के लिए. We have given the world so much. This is the place from where knowledge actually took birth. मतलब कि हर जगह गया. एक बहुत अच्छा एनेक्डोट पढ़ा था मैंने 1-2 दिन पहले कि there was this person, he visited a place of worship, मंदिर, मस्जिद, टेम्पल, कुछ भी लगा लीजिए, कहीं गया था. वहाँ पे एक टेलीफोन था और उसमें लिखा हुआ था $10,000. तो उसने पूछा उस जगह के पुजारी से और द हेड ऑफ द प्लेस कि इसका क्या मतलब है. तो उन्होंने बोला, भाई दिस इज अ डायरेक्ट कॉल टू गॉड. अच्छा, क्या बात है, $10,000 लगेंगे, क्या बात है. वो दूसरी कंट्री गया, वहाँ पे भी वैसा ही उसको एक टेलीफोन नजर आया, सेम $10,000 लिखे. वो जहां भी गया वर्ल्ड में उसको वही वैसा उस प्लेस ऑफ वर्शिप का, उस सेक्ट ऑफ वर्शिप के अंदर ऐसा टेलीफोन एंड द सेम थिंग. व्हेन ही केम टू इंडिया, द सेम थिंग ही फाउंड, बट द टेलीफोन कॉल वाज ओनली $1. देन ही आस्क्ड द हेड, द प्रीस्ट, हर जगह $10,000 है, यहाँ पे $1 क्यों है? तो यहाँ पे प्रीस्ट ने बोला, क्योंकि यहाँ पे लोकल कॉल लगती है. दैट इज द रीजन. India is the land of God, the land of worshippers, the land of gurus, masters who have taught us so much. और उसी की वजह से आज हम पूरे विश्व में प्रख्यात हैं. हम लोग जो माने जाते हैं ज्ञान के लिए, उसकी कोई सीमा नहीं है. और उसी ज्ञान के कारण आज हम इतनी उन्नति कर रहे हैं. हमारा विश्वास इतना दृढ़ है और पूरी दुनिया देख रही है. जब मैं दुनिया कहता हूँ तो दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में एक बहुत बड़ा मोल है और उस मोल का नाम है वास्तुशास्त्र. और आज हमारे बीच बैठे हैं भारत के प्रख्यात पंडित डॉक्टर चंद्रेश शर्मा, जो हमारे को परिचित कराएंगे बहुत सारे उत्तरों से. क्योंकि एक बार हमने पहले इनका इंटरव्यू किया था, काफी लोगों ने सवाल पूछे. थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रेश शर्मा हमारे बीच आने के लिए. बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, इस शो में दोबारा बुलाने के लिए. धन्यवाद मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात सुन के कितने लोगों ने मतलब प्रश्न किए. बिकॉज देयर सो मच, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास समय कम था, लेकिन आज हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं है. और आपके
मतलब पांडित्य की भी कोई सीमा नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला मैं है। भी बहुत उत्सुक हूँ लोगों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट उस पॉइंट पे आता हूँ टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि सबको पता लगे क्या है वास्तुशास्त्र। आप फिर से बताएं, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होंगे, पहले के दर्शक भी देख रहे होंगे, लेकिन वो सुनना चाहेंगे आप। चलिए इसको लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। वास जहाँ भी व्यक्ति निवास करता है या काम करता है, वो सारी दिशाएं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। मेरा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। वास्तु को इन शॉर्ट समझेंगे, इन दिशाओं को संतुलित करने की विद्याओं को, कि जो सबसे परम विद्या है वो वास्तुशास्त्र है। वास्तु का बहुत शॉर्ट में समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कई लोग वास्तु कहते हैं, कई लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, कई लोग न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो इन सब में डिफरेंस क्या है और इन सब का रोल क्या है? हालांकि आप वास्तु को एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका ज्ञान बाकी की जितनी भी ये जो साइंसेस हैं इनके अंदर भी आपका काफी ज्ञान है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन देम? तो देखिए, बिकॉज मैं एक IT पर्सन हूँ, तो मैं आपको इसको बहुत तरीके से समझाता हूँ कि वास्तु हार्डवेयर है और एस्ट्रोलॉजी उसका सॉफ्टवेयर है। दोनों गाड़ी के 2 पहियों के समान, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में अगर गाड़ी चल रही है और एक भी पहिया अगर बेकार है तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ में चलने वाली विद्या है। वास्तु के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है और एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु अधूरा है। अगर हमको किसी व्यक्ति का वास्तु प्रॉपरली बैलेंस करना है उसकी दिशाओं का, तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है वास्तु के साथ साथ। तो क्या मैं ये समझूं अपने दर्शकों के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, हो सकता है मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी करेंगे, कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड वास्तु इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट साइंस? इज दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ऐसा भी कह सकते हैं, और इसको बेहतर तरीके से और ऐसा समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी हर व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक है। उस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से हम उस व्यक्ति के घर में उसके बेडरूम कहाँ बनने चाहिए, उसके एंट्रेंसेस कहाँ होनी चाहिए, उसके पैसे, घर में धन बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो पैसा कहाँ रखा होना चाहिए, ठीक है, उसके बेडरूम्स को डिज़ाइन कैसे करना चाहिए, उसके इंटीरियर्स कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे इस बात पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि हम उसके बेड्स को कैसे उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, उसके नक्षत्रास के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। उसका जो बच्चों का स्टडी टेबल है उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। इसमें हम उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से उसको बहुत बखूबी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो मुझे पता है काफी दर्शक भी जानना चाहेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी bespoke है हर इंसान के लिए, क्योंकि उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस उस समय पे क्या थी जब वो पैदा हुआ, या जब वो पैदा हुए, when the human being was born, what were the planetary positions, where you were born, location and all that. क्या उस प्लैनेटरी पोजीशन और उस चार्ट की वजह से वास्तु भी बदलता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और डज वास्तु रिमेन प्लेन यूनिवर्सल सेम? अच्छा, तो इसका बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक लाइन में रहने वाले सभी मकानों को सेम जैसे रिजल्ट आते हैं क्या? उसमें रहने वाले लोगों को क्यों? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस इसका मतलब है ना। हाँ, एक ही लाइन में सपोज 20 मकान हैं, कोई व्यक्ति बहुत राइज कर रहा है, कोई बहुत बीमार है, किसी के रिलेशनशिप के इश्यूज है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एस्ट्रोलॉजी। किसी को कोई डायरेक्शन सूट कर रही है, किसी को कोई डायरेक्शन सूट नहीं कर रही है। इसी तरह से बात करता हूँ एक अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट में 20 फ्लोर्स हैं, है ना। किसी के यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक टॉयलेट्स के जो डायरेक्शन है वो सेम है ना, सबको सेम असर क्यों नहीं आते हैं? कभी गौर कीजिए। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि असर जरूर आएंगे। एग्जाम्पल, किसी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं, उसमें टॉयलेट होगा तो किसी को हेल्थ के रिस्पेक्ट में आएगा, किसी को पैसे के रिस्पेक्ट में आएगा, किसी को रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में आएगा। तो कहीं ना कहीं इशू सबको आएंगे, लेकिन उसके रिस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। उसमें सबसे मददगार क्या है? एस्ट्रोलॉजी, उसको पहचानने के लिए। तो इसमें मैं एक जानना चाहूंगा, मैं इसको एक इस तरीके से लेता हूँ कि सपोज हम एक पेंडुलम देखते हैं जी। पेंडुलम का घड़ियाल जो होता है, द गोंग, वो टू एंड फ्रो चलता है। उसकी स्पीड मैक्सिमम सेंटर में होती है जब वो बॉटम होता है, एंड लोएस्ट होती है व्हेन इट इज गोइंग टू द टॉप। सो इफ आई टेक दीस 20 rows ऑफ अपार्टमेंट्स एंड द पिवट फ्रॉम वेयर वास्तु इज बीइंग कैलकुलेटेड, तो इस पे इफेक्ट अलग है, 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 राइट? आप जो कह रहे हैं, जिस हिसाब से आपने बताया 20 फ्लोर, तो वास्तु का क्या पिवट है जहां से वो कैलकुलेट, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? किसी भी रेफरेंस पॉइंट किसी भी मकान का सबसे पहले वास्तु कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? तो वो सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान,
ब्रह्मस्थान का मतलब क्या है? देखिए, एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। शिवजी और अंधकासुर में झगड़ा हो रहा था। वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो जब शिवजी और अंधकासुर कहाँ से थे? अंधकासुर थे राक्षसों की तरफ से और शिवजी थे देवताओं की तरफ से। जब उनमें झगड़ा हो रहा था, उनकी पसीनों की बूंदों से एक अजीब सा मानव या दैत्य कह लो, वो उत्पन्न हो गया। सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। तो जब वो उत्पन्न हुआ तो युद्ध रुक जाता है। राक्षसों को लगता है कि कोई देवता पैदा हो गया, देवताओं को लगता है कोई राक्षस पैदा हो गया। वो लेके उसको ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन बहुत अमेजिंग है। तो ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके पास दायित्व है हर सृष्टि की जो भी चीज़ उत्पन्न होगी वो ब्रह्मा जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्रह्मा जी उसको अपने मनसपुत्र की संज्ञा दे देते हैं। अगर आप इसको अपने शरीर के सेंटर से समझो तो मेरे शरीर का सेंटर क्या है? मेरी नाभि। घर का सेंटर क्या है? ब्रह्मस्थान। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने आप को उस ब्रह्मस्थान में स्थापित किया। उसके बाद बाकी की जो आउटर पेरिफेरीज हैं उसमें देवताज और असुरों को स्थापित कर दिया, जिसके से वो जो अजीब सा एक जो मानव या जो भी लोग उसको समझते हैं उसको कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल। वो क्या उत्पन्न हुआ? देवताओं से, असुरों से और ब्रह्मा जी से मिलकर एक आकार पैदा हुआ। तो उन्होंने क्या किया? नाउ इट इज सेड कि वो उनको घरों में और प्लेसेस में जहाँ जहाँ पर लोग वास्तु का पालन करेंगे वहाँ पर उनको पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। जहाँ पर पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पर असुर तत्व जागृत हो जाएंगे। लोगों को हर्डल्स आएंगे या इश्यूज आएंगे, उनको अपने काम करने में प्रॉब्लम्स आएगी, खुशहाली कम रहेगी। और जहाँ पर वास्तु का पालन ढंग से किया जाएगा वहाँ पर तभी वास्तु करेक्शंस करी जाती Yes. है. That is the reason for vastu corrections. Yes. So this is a new revelation that we all have had, friends. कि where is all this coming from? So it's जैसे कहते हैं ना कि आपके it's like it's always said you have an angel sitting on one shoulder and the devil on the other. True. जो हमेशा बोलते हैं. So we can look at vastu in similar capacity that when you're following vastu, you're actually following the angelic way. When you're neglecting vastu or for any reason, आपको पता नहीं कि वो वास्तु कंप्लाइंट नहीं है, there is a different kind of an energy that is prevalent over there. एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, बहुत सारे लोगों को जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, बिल्डर्स आजकल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, वो वास्तु कंप्लाइंट है, वो ये है। मैं इस बात को बहुत अफर्मली कहना चाहता हूँ कि कोई भी बिल्डर किसी भी इंडिविजुअल के लिए वास्तु को फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट दे डू इज वो वास्तु कंसल्टेंट्स को अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए फॉलो करते हैं। वो अपने क्लब हाउसेस, वो अपने स्विमिंग पूल्स, वो अपनी एंट्रेंसेस और अपना साइट ऑफिस पर वास्तु करते हैं। और इसको मैं गलत नहीं समझता हूँ, वो बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई बिल्डर 2000 प्रॉपर्टीज बना रहा है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। अब उसमें क्या है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, किसी का इसमें बिलीव है नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जब व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी परचेज करे या उसमें रह रहा है, उसको वास्तु का ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वास्तु इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस जो आपके खुशहाली में और जीवन को शांति और बेहतर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी को अचीव करने में मदद करता है। इसको एक और तरीके से बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं और बताऊं टू गिव इट यू नो लाइक, लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा तो अब हम अपने घर का वास्तु करवाएं, तो आपका जो शरीर है वो आपका मंदिर है जिसके अंदर आपकी आत्मा का वास है। जो आपका घर है वो भी एक मंदिर है, उसकी भी एक आत्मा है, और उस आत्मा की शुद्धि और उसके वास के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसका जो यू नो व्हाट इट इज गोइंग टू फीड ऑन, मंदिर में जैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है उस तरह से घर पे वास्तु का प्रभाव होना अनिवार्य है, आवश्यक है। उस वजह से आपके घर में खुशहाली आएगी, वास्तु के करेक्शन आने वाले हैं, वो करेक्शंस आएंगे, बिकॉज योर हाउस इज ऑल्सो अ लिविंग सोल। मेरा घर मेरे शरीर का एक्सटेंशन है, मेरा ही। जब मैं किसी भी घर में रहता हूँ या किसी भी स्पेस में काम करता हूँ, 3 महीने के अंदर जो जो चीज़ें उसमें बनी है वो मेरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। आपने ये प्रभाव की जो बात बोली, हम लोग स्टार्टिंग से प्रभाव को लेके बात करेंगे। एक तो प्रभाव है, दूसरा प्रकोप है। प्रकोप तब है जब हमें प्रभाव का पता ही नहीं है। अगर हमने प्रभाव का पता कर लिया या हमने समझ लिया कि क्या करना चाहिए तो प्रकोप ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इस बात पे मैं एक बात करूंगा, प्रभाव यानी कि एनर्जी। हम जब किसी जगह ऑफिस में जाते हैं हमें लगता है कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ जाके। आपको कैसा लगा वैसे? बहुत अच्छा एनर्जीज, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। एंड आपके अकॉर्डिंग आई होप वी आर वास्तु कंप्लाइंट, क्योंकि हम अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से तो लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग ना, अपने मन से तो लोग वही करते हैं। अब हमारे को वो ज्ञान तो है नहीं जो आपको है। दैट इज व्हाई यू आर द कंसल्टेंट, दैट्स व्हाई पीपल आस्क यू।
तो मैं उसके अकॉर्डिंग कहूंगा कि वी एंटर एन ऑफिस स्पेस, वी फील हैप्पी, समटाइम्स वी एंटर ए स्पेस, हमें लगता है यार बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे. इज दैट वास्तु और इज दैट एनर्जी? और आई वुड कम टू अ स्पेसिफिक टर्म जो हमारी लास्ट डिस्कशन में भी हुआ था, इज दैट जियोपैथिक स्ट्रेस. तो सबसे पहले समझते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है. देखिए, जिस भी स्पेस में आप बैठे होते हो, आपको कभी कभार लगता है कि मेरे को बहुत थकान हो रही है, या मेरा शरीर जो है यहाँ पे बीमार होता है. किसी भी रूम में हम जाते हैं, व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाता हूँ, या सपने आते हैं लोगों को सोते में किसी बेड के ऊपर, या कहीं आउटपुट नहीं निकलता है किसी भी टेबल पे काम करने पे. उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जियोपैथिक स्ट्रेस. जियोपैथिक एक ग्रीक टर्म है. जियो मीन्स धरती, पैथिक मीन्स डिजीज. धरती को जब बीमारी हो जाती है, वो कैसे होगी? नीचे सीवर लाइंस हो सकती हैं, टनल्स हो सकते हैं. अर्थक्वेक एक बहुत मेजर कारण है. दिल्ली एनसीआर तो भरा हुआ है अर्थक्वेक. I'll take a shot with this one. I'm interfering. मैं काट रहा हूँ आपकी बात क्योंकि ये इतना एक्साइटिंग है. आप लोगों को, you all follow homeopathy, don't you? Homeo is the Homo sapien. That is the studying the disease of the Homo sapien. Geopathic stress is actually studying the disease of the geography. और एक खास बात और, जैसे होम्योपैथी में दवाइयाँ औषधियों से होती है इलाज, इस जियोपैथिक स्ट्रेस का ट्रीटमेंट भी औषधियों से ही है. विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस हम जियोपैथिक स्ट्रेस को घर में ठीक कर सकते हैं, स्पेसेस में ठीक कर सकते हैं. किसी भी तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है. सबसे बड़ी बात, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जियोपैथिक स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए घर में किसी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की आवश्यकता नहीं है. हम बिना किसी तोड़फोड़ के उसको आराम से ठीक कर सकते हैं घरों के अंदर. Absolutely. और उनकी बात के लिए मैं एक और चीज ऐड करूंगा. So he is also saying this thing, जैसे homeopathy is not about diagnosis but about symptoms. Yes. Geopathic stress is all about your symptoms that are prevalent in your house. तो इसी बात पे आगे बताता हूँ आपने कैसे. इतना सरल किया ना, मतलब उस दिन से मैं सोचा था लास्ट डिस्कशन में भी, बट दिस इज स्पेक्टाकुलरली ट्रांसपेरेंट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर दैट. कैसे पहचानेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति, सपोज मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास टूल्स हैं. आमजन कैसे पहचानेंगे कि घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं? हाँ. तो यदि हमने एक पेड़ घर में रखा हुआ है, वो पेड़ पनप नहीं पा रहा है, एक रीज़न तो सनलाइट है. दूसरा रीज़न, सनलाइट होने के बावजूद भी अगर वो पनप नहीं पा रहा है तो उसका कारण है जियोपैथिक स्ट्रेस. आपके बच्चे को बेड पे सोने पे यदि उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं, द रीज़न इज जियोपैथिक स्ट्रेस. आप सुबह थके हुए उठ रहे हो, आपको लगता है कि आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है, द रीज़न कुड बी जियोपैथिक स्ट्रेस. आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है, या मुझे लगता है यहाँ पर एनर्जी बहुत लो है, या मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा आउटपुट जो है बहुत डिफरेंशिएट करता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन इस पॉइंट पे बैठ के मुझे ना काम नहीं कर पाता हूँ मैं, तो रीज़न कुड बी जियोपैथिक स्ट्रेस. इसमें मैं एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को सपने भी आ सकते हैं, बड़ों को भी आ सकते हैं, यू गेट बैड इविल ड्रीम्स आल्सो. ये भूत प्रेत और घोस्ट जो बोलते हैं, इज दैट अ रिजल्ट ऑफ वास्तु, or is it something imaginary, or is it a very different science and has nothing to do with it? First question. Second question, has any case like that come to you where you have been able to cure? आप उस चीज का समाधान कर सके हैं अगर किसी को मतलब लग रहा है कि वो evil spirit से सराउंडेड है, या वैसे सपने आ रहे हैं and all that? देखिए, बहुत शानदार सवाल किया है आपने. आजकल बहुत सारे यूट्यूब और रील्स भी इस तरह की चल रही हैं, और मैंने, क्योंकि आपके कुछ एक आध रील्स काफी फेमस है उस चीज के लिए. तो अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज़ तो मेरा इस 15 साल में कोई इस तरह का अनुभव नहीं है. एक चीज़ को ज़रूर मैं मानता हूँ, जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति दोनों में एनर्जी होती है. मृत में नेगेटिव होती है, पॉजिटिव में जो, और जीवित में पॉजिटिव एनर्जी होती है. तो जब हम घर की एनर्जीज चेक करते हैं, सपोज वो एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, एनर्जीज तो क्रिएट नहीं की जा सकती हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हो. तो नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल हो सकती हैं. मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये विवाद का विषय है, लेकिन मैंने अपने इस 15 साल के अनुभव में कहीं भी कुछ इस तरह का नहीं देखा है. और दूसरी चीज़, सबसे पहले समझते हैं कि डर किस दिशा से लगता है. हर दिशा का अपना काम है. अग्नि कोण से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अग्नि जिस घर में ये इम्बैलेंस होगा, 125 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में घर में यदि ब्लू कलर, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा वो फ्लोर लेवल पे बाकी दिशाओं के मुकाबले डाउन होगा, तो वाटर एलिमेंट वहाँ पर आ गया. टॉयलेट होगा, गटर होगा, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ बोरिंग भी हो सकता है, तो उस घर में क्या होगा, लोगों को रहने में
डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि उस घर की कमजोर हो गई, और अग्नि कमजोर होने से मतलब क्या है, मेरे शरीर पर वही प्रभाव होता है मैं जिस घर में रहता हूं, तो मेरे शरीर की अग्नि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बिना बात के काम करने में कि क्या मैं काम कर सकता हूं, क्या मैं इस काम को, वो काम करने से पहले उसको नेगेटिव थॉट आ जाएगा। उसके बाद उसको अपने लोगों से पैसे मांगने में शर्म आएगी, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि वो पावर नहीं आएगी। पैसा क्या है? फायर, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी उसका। तो ये लोग कहते हैं ना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिएगा अग्नि कौन उसमें रिस्पॉन्सिबल है। आग चाहिए पैसा कमाने के लिए, वो आग जब घर में डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा? पैसा मांगने में शर्म आएगी उसको। एब्सोल्युटली। मेरे फादर कहते हैं, सो माय फादर डज वास्तु। यस, वी आर फ्रॉम साउथ इंडियन फैमिली, और मेरे जो ताऊ जी थे, मेरे जो सेकंड ताऊ जी थे, ही वाज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ द साउथ। यस, तो पापा ने अभी कुछ साल पहले 600-800 साल पुरानी वास्तुशास्त्र जो तेलुगु में लिखे थे, वो सारे उन्होंने ट्रांसलेट किए थे। जी, तो वो कई बार एक बात कहते थे कि साउथ इज शायद उन्होंने कुछ बोला, मैंने गलत सुना हो सकता है, कि यम का द्वार साउथ का बोलते हैं। तो वो कई बार कहते थे कि आई डोंट नो, एक पर्टिकुलर चीज था कि अगर काम करना है तो उस तरफ करो जहां पे डेविल का वास हो, क्योंकि डेविल हमेशा काम करता रहता है, सो यू शुड हैव। तो ऐसा कुछ, इसके ऊपर अगर आप कुछ प्रकाश डालें। तो देखिए दो मेजर डायरेक्शन हैं, साउथ एंड वेस्ट। जी, बहुत शानदार सवाल किया है आपने। हर कोई कहता है वेस्ट में बैठना चाहिए, साउथ में बैठना चाहिए। इंडिया के रेफरेंस से समझते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन क्या है? इंडिया के रेफरेंस से वेस्ट डायरेक्शन है गुजरात। क्या वो लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं ना ग्रो। बिल्कुल। आप वर्ल्ड के लेवल से बात करो तो क्या है? यूएसए, यूके, क्या ग्रो नहीं कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल है ना। आप उत्तर प्रदेश के लेवल से बात करो तो नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा इज वेस्ट डायरेक्शन। आप किसी भी एरिया के वेस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन में जाके देखोगे तो वो लोग राइज कर रहे होंगे। दे आर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग से मतलब, डोमिनेट का मतलब है वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे दे हैं, आर रूलिंग। दे आर प्रेवलेंट। तो इसीलिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट देखिए आप लोगों के लिए मैजिक क्रिएट कर रही है। इसमें तो फिर अगर हम, ये मैंने कुछ सवाल लिखे हैं क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि क्या लोग हमसे पूछ रहे हैं, सो आई बहुत जस्ट सही नोटेड किया। डाउन अ जी, फ्यू ऑफ जी, देम। जी, जी, तो अगर देखिए, कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है जी। हम सबको। मतलब दुनिया का पूरा बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन सृष्टि बैलेंस में आई थी। तो नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ वर्किंग, True. एंड इट विल टेक इट्स ओन टैक्सेस फ्रॉम अस द वे इट हैज टू, नो मैटर व्हाट वी डू. And we'll just stand and we'll keep looking, and the tax will be paid. There is no second alternative for that. True. However, coming back to the topic, काफी लोगों ने घर से काम शुरू किया था. जी। Now I would like to ask, like I also have a home studio. तो घर में अगर ऑफिस कोई बनाए तो वो किस दिशा में रखे अपने ऑफिस अच्छा, को? तो बेसिकली अगर हम विदाउट एस्ट्रोलॉजी को उसको हम जोड़ के करें तो जो पढ़ाई की दिशा है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वहाँ पर व्यक्ति पढ़ सकता है। डूइंग ऑफिस वर्क इज पढ़ाई, चर्चाएं करना। उसके बाद साउथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम एस्ट्रोलॉजी जोड़ देंगे तो व्यक्ति के जो प्लैनेट्स उसके 4th हाउस और 9th हाउस से जुड़े हुए हैं या उसके 10th हाउस से जुड़े हुए हैं, सबसे मोर प्रिसाइजली 10th हाउस से जुड़ा हुआ है, हम उसकी डायरेक्शन में उस व्यक्ति को बिठा देंगे तो उसका जो काम है ना वो एफर्टलेसली उसको कर पाएगा और उसको रिजल्ट उसको बेहतर मिलेंगे। That is really amazing. तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर मेरा मन करा तो मैं आगे वाला कमरा लेके मैं अपना वो बना लूं एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि देखिए देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर. लोग बहुत मजबूर हैं जी, कईयों के पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, True. हर एक के पास वो लग्जरी नहीं है कि कई बार की क्या कि मतलब वो तोड़फोड़ कर सके एंड ऑल दैट. क्योंकि बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स ये भी बोलते हैं कि ये तोड़ के ये ठीक करना पड़ेगा, वो तोड़ के ये ठीक करना पड़ेगा, दीवार दोबारा पेंट करानी पड़ेगी, मेनी थिंग्स दैट कम इनटू प्ले. तो इस केस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पूरे अगेन जो आप बता रहे हैं, क्या ये घर के सेंटर वहां से लेके है या किसी रूम के सेंटर से लेके भी किया जा सकता सबसे है? पहली प्रेफरेंस है घर का सेंटर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जब हम वहाँ अपना ऑफिस सेटअप करते हैं तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप बिना सिर्फ एक टेबल रख के काम करना चाहो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा बचा दो उसको, इस डायरेक्शन में आ जाओ तो इट विल बी अमेजिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बिना छेड़छाड़ करे हुए
आपके पास सदर्न डायरेक्शंस हैं, आपके पास साउथ वेस्ट है, आपके पास वेस्ट है ना, आपके पास वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, है ना। उसको पूरा पेरिफेरी मान लेते हैं। सेंटर के रेफरेंस से आप वहां बैठ जाइए, यू विल गेट द अमेजिंग रिजल्ट्स। नॉर्थ ईस्ट में बैठोगे तो नुकसान होगा। जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो मैंने माना स्पेस का कंस्ट्रेंट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमको छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत। एक नॉर्थ ईस्ट ही ऐसी डायरेक्शन है जिसको बहुत ध्यान से मैनेज करना है। ऐसा क्यों? अच्छा, संस्कृत का एक श्लोक है जिसके अनुसार कहते हैं देवता वहां निवास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में सच में करते हैं। माय वाइफ इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। यस। तो देवता वहां निवास करते हैं, हमने उससे क्या इंटरप्रेट किया कि देवता वहां निवास करते हैं तो वहां पर मंदिर बना देते हैं, है ना। एक और ब्लेंडर हमने क्या क्रिएट किया, मंदिर बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, हमने वहां लाल रंग का कपड़ा लगा दिया। लाल रंग का कपड़ा लगाने का मतलब क्या है, फायर इन द माइंड। जिन जिन लोगों को लाइफ में कंफ्यूजन्स रहती हैं या जो अपने कामों को ना करने से पहले 20-20 बार ये सोचते मैं ये वाला काम करूं या वो करूं, गारंटी है कि उसके नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में लाल रंग का कपड़ा होगा या 2 तरीके के एक भगवान होंगे, 2 गणेश जी रखे होंगे, 2 लक्ष्मी जी रखे होंगे। अच्छा, इनका भी फर्क पड़ता है क्या कि अगर एक की जगह 2 रखे हो, 2 की जगह 3 रखे हो, क्योंकि मूर्तियां तो मूर्तियां ही हैं। तो आप एक बात बताइए, पूजा एक ही भगवान की करेंगे ना, तो डुअलिटी क्यों क्रिएट करेंगे? हम स्वयं में स्थित नहीं है कि हमको पूजा किसकी करनी है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बीइंग द डायरेक्शन ऑफ माइंड, तो हम उसको क्यों। मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगा कि अगर उनके पास घर में 2 कृष्ण जी की फोटो रखी है या 2 मूर्तियां रखी है या 3 रखी है, तो वो क्या करे उसको लेके? क्योंकि आई कैन गारंटी यू with the hair on my head that I have got left, सबसे none of us know what to do with it and we never knew कि इतना इसका फर्क पड़ता है। मेरे घर पे खुद 3 गणेश जी के आइडल्स हैं। तो देखिए, अगर वो एक ही डायरेक्शन में होगा ना तो वो नुकसान करेगा, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की डुअलिटी को क्रिएट करेगा। गणेश जी उत्पत्ति के देवता है, 4 है, चारों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो गणेश जी उत्पत्ति के देवता है, जिसके कारण क्या होता है, हम उत्पत्ति के मामले में ना ये वाला काम शुरू करें वो करें, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पहली चीज, एक और आदमी ब्लंडर क्रिएट करता है कि गणेश जी को ले जाके द्वार पे लगा देते हैं। हाँ, ये बहुत जगह है, मतलब कि वो क्योंकि वो द्वार पे खड़े थे। आप एक बात समझिए, मैं उसी स्टोरी के रेफरेंस में बात कर, जब पार्वती जी ने उनको द्वार पे खड़ा किया था तो क्या हुआ था, युद्ध। एक और ब्लंडर क्रिएट किया आदमी ने कि गणेश जी यहाँ लगे हुए हैं तो उनके आगे तो जो है तरक्की है, पीछे दरिद्रता, पीछे भी गणेश जी लगा दिए हमने। एक और ब्लंडर क्रिएट कर दिया हमने। सबसे देखिए, हमने शो शुरू किया, सबसे पहले पूजा किसकी की? गणेश जी की, है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, गणेश जी को पूजा करने के बजाय हमने उनको द्वारपाल बना दिया। अब द्वारपाल बनाने से क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? एब्सोल्युटली। सबसे पहले देवता जिनकी पूजन सबसे पहले होता है, हमने उनको जाके द्वार पे खड़ा कर दिया कि नाउ यू बी माय सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, पूजा करनी है, पूजा, उनको द्वार पे खड़ा नहीं करना है। तो प्लीज, जिस किसी ने भी अपने घर में गणेश जी को द्वार पे लगाया हुआ है, उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग के उनको वहां से हटाइए प्लीज, और उसकी जगह पर स्वास्तिक लगाइए। स्वास्तिक इज द एक्चुअल थिंग वी शुड हैव ऑन द मेन डोर। ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा है और घर पे अगर ऐसे आइडल्स हैं तो क्या करा जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक गणेश जी को आप वेस्ट में कर दो, ठीक है। एक गणेश जी उनको दे दो जिनके पास वो नहीं है, उनसे बोलो खरीदो, कुछ नहीं होता है। मैं किसी के जीवन में अगर ग्रोथ ला रहा हूं तो वो तो मेरे को अल्टीमेटली नुकसान मिलेगा। ये मिथ से दूर रहना है कि मेरे नहीं, बिल्कुल नहीं, गिविंग इज द आर्ट। बिल्कुल, और जब तक नहीं है तो उसको व्हाइट कलर के पेपर में या कपड़े में बंद करके आप उनको अपनी वेस्ट वाली किसी भी अलमीरा में रख दो। दे विल बी नाउ अ स्टोरेज। और जैसे ही आपको मौका मिले आप उनको दे दो जिन जिन को जरूरत है उसकी, आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। उस व्यक्ति को गणेश जी मिल जाएंगे, दोनों की लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई गेट बैक होम आफ्टर द स्टूडियो टुडे। मतलब अगर रात को पहुंचा तो मैं सुबह ये सबसे पहले काम करूंगा, करना चाहिए ये। और अच्छा, ये सिर्फ गणेश जी के आइडल्स के साथ है या बाकी भगवान के आइडल्स होते हैं उनके साथ भी है? कि सबसे पहले तो वास्तु में ना हर दिशा के अपने देवता बताए गए हैं। जैसे पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, सूर्यवंशी राजा कौन थे? राम जी, है ना। तो राम जी का पूजन होना चाहिए। इस तरह से बहुत अलग अलग दिशाएं हैं जहां पर भगवान जी की पूजा होनी चाहिए। तो आपको हनुमान जी रखने हैं, है ना।
जैसे किसी को भाई हनुमान जी में बहुत आस्था है, उनके इष्ट मानते हैं, वो लगता है मंगलवार मेरा हनुमान जी के पूजन से जाना चाहिए, तो वो घर में साउथ और साउथ ईस्ट के मध्य में एक दिशा होती है पुष्टि और बल का स्थान, वहाँ हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो पुष्टि और बल मिलेगा। हनुमान जी की पूजा किस लिए करते हैं? पुष्टि के लिए, बल के लिए। हाँ? बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरेव कलेश विकार। तो हनुमान जी की पूजा किसके लिए होती है? पुष्टि के लिए। तो पुष्टि के स्थान पे बैठ के करेंगे ना, ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, है ना। आप एक चीज देखो कि नॉर्थ ईस्ट सुबह से शाम तक यूट्यूब पर एक ही चर्चा होती है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो जितने मंदिर बने हुए हैं, आप अयोध्या जाइए, वेस्ट, सारे वेस्ट से बने हैं। आप तिरुपति बालाजी जाइए, वेस्ट। आप बांके बिहारी जाइए, वेस्ट। आप करणी माता मंदिर जाइए, वेस्ट। तो जितने सिद्ध मंदिर अगर वेस्ट में बने हैं, तो हमने घर में नॉर्थ ईस्ट में क्यों बना रखा है? नॉर्थ ईस्ट से हमने क्या सीखा? उससे शास्त्र, वास्तु जो है ना, पढ़ने की विद्या नहीं है। वास्तु पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की विद्या है। वास्तु क्रिएट्स मैजिक इफ अप्लाइड प्रॉपरली। हम पूरे जीवन इसी संशय में लगे रहते हैं कि वास्तु कहाँ चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों। सब पंगे तो हमने पाल के रखे हो ना, हमने सुपरस्टिशन ज्यादा पाल के रखे हैं। एक टॉयलेट के बगल में किचन, एक लाइन में 3 दरवाजे, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, ये सब मिथ्स हैं। आप अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस करके रखो। जियोपैथिक स्ट्रेस इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है घरों में करने के लिए। घर की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी ना, तो आप कितना ही सामान इधर से उधर रख लो, आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। जब तक मेरी भूमि, मैंने साइट्स पे काम किया है, वहां पर जमीनों के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं ना कि बस पूछो मत आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे मतलब घटित घटना आप बीती, यानी भुक्तभोगी जिसे मैं कहता हूँ। पिछले सीजन में भी आप लोगों ने सुना था, कई जगह मैंने बोला था भुक्तभोगी। मैं एक जगह शिफ्ट करके गया था गुड़गांव में, इन अ बेसमेंट पर्टिकुलर हाउस, और हम लोग बड़े खुश थे कि अच्छा हमें मिला। जब मैं गया ना, देखा था, मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन जगह बड़ी थी, अच्छी थी। हमने कहा चलो करते हैं शिफ्ट। हमने शिफ्ट कर लिया वहां पे। मैं फर्स्ट नाइट व्हेन आई स्लेप्ट इन अ पर्टिकुलर रूम, वहां पे इट वाज अ डेविलिश नाइट, इविल स्पिरिट्स आए थे। ओके, मैं उठा, मैंने कहा ये क्या हुआ, चलो ठीक है जाने दो एंड ऑल दैट। बेसमेंट था वहां पे, अच्छा 4000 स्क्वायर फुट का। मैंने शिफ्ट करने के 3-4 महीने बाद अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, आओ मैं घर शिफ्ट कर गया, आओ मिलो देखो। मैंने आपको बताया पापा वास्तु, अच्छा मेरे पापा बहुत सटीक है, ही इज अ ब्लंट पर्सन, यू नो, ही इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। लेकिन क्या जो बोलना है ना, सीधा मुख पे बोल देंगे। वो ये नहीं कहेंगे इसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो नहीं। जब घर में आए और घुसे, मैंने कहा और पापा कैसा लगा घर? यू नो व्हाट ही सेड, दिस इज अ डेविल्स डेन, लीव इट द मोमेंट यू कैन। सीधा ये बोले वो। मैं अजीब सा कि ये क्यों बोले, और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1.5-2 साल में उस घर में जो हम रुके थे ना, जब मैं निकला वहां से, मेरे एक मित्र भी रुके थे वहां पे, उस घर पे डाकू पड़े थे। और अगर मैं उस टाइम पे घर पे होता, 100% मैं जीवित नहीं होता। मैं या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे में से कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा दोस्त था, एवरीबॉडी वाज अटैक्ड। उसके एक हफ्ते में उन्होंने घर छोड़ा, क्योंकि वो पेरेंट्स सारे आईसीयू में थे, उसके भी दोनों। मुझे पता लगा, मैं गया। जो आप बता रहे हैं ना, ये जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह, मैं मानता हूँ। और मेरे को ये भी ध्यान है, उस टाइम पे मेरे एक बहुत क्लोज मित्र हैं, जिनकी चर्चा मैं अभी करूंगा कुछ देर में आपके साथ, डॉक्टर विक्रम मुंशी। वो एक वास्तु कंसल्टेंट को लेकर आए थे। उस लेडी ने भी आके बाहर कहा कि यहाँ पे से तो ये जा रहा है लाइन, ये तो ये जा रहा है, इधर येलो कलर डालो, इधर वो करो। ये क्या, मानते नहीं थे ये चीजें। लेकिन जो आपने बताई है, आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट जियोपैथिक स्ट्रेस। आप इसलिए मानते हो कि आपने उसको अनुभव किया। हाँ, है ना। बहुत सारे लोग मानने के बाद, करवाने के बाद भी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। सब लोग उसको पर्सनल रखना चाहते हैं। आप देखो, वास्तु पहले हजारों साल पहले तक भी राजाओं तक ही सीमित थी, क्योंकि राजाओं के पास ही वो पैसा था जो कि अपने पास ज्योतिषियों को, वास्तुशास्त्रियों को रख के उनको वो अपने कोषों से पैसा दिया करते थे। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू जो लोगों की कैपेसिटी बढ़ी है, पेइंग कैपेसिटी, तो वास्तु अब छोटे से छोटा, मतलब बहुत छोटी एज का व्यक्ति भी, 40 साल 45 साल का व्यक्ति वास्तु को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके और उसको अनुभव कर सकता है कि वास्तु के मैजिकल रिजल्ट्स क्या आते हैं। है ना। तो वास्तु क्रिएट्स मैजिक। बस सिर्फ क्या ध्यान देना है हमको, एक न्यूट्रल सेंस में भी आप उसको रखोगे ना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हटा दो, न्यूट्रल में भी रखोगे, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। है ना। हर दिशा का अपना प्रभाव है, एब्सोल्युटली, हर एनर्जी का अपना प्रभाव है। हमको उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सी, मेरा मानना ये है, और मैं आप विश्वास मानिए, पिछले 2-3 सालों में मैंने ये बहुत प्रैक्टिस किया है।
कोई भी चीज देखिए, मैं वैसे भी, मैं तो खैर मेरी तो फैमिली में भी वास्तु का पूरा है, पामिस्ट एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं, तो मैंने हमेशा इसको सत्य माना है। जी। लेकिन मैंने एक चीज और शुरू करी है, जो मैंने सीखा कि अगर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो ना, तो उसको बुरा मत कहो, उसको रहने दो। True. जो आप कह रहे हो न्यूट्रल, आप मत करो, आप उसको अप्लाई करो, देखो होता है तो अच्छा, नहीं होता तो आगे बढ़ो, देखो क्या कर सकते हो, बट नेवर राइट ऑफ समथिंग, एंड समथिंग दैट इज सो रिच इन ट्रेडिशन इन आवर नेशन। मतलब पुराने सारे किंगडम्स ऐसे बने होते थे, टेम्पल्स, फोर्ट्स, राजा महाराजा सब लोग इस प्रकार से रहते थे, वो सब करवाते थे ये सारी चीजें। उसके बाद आज आप देख रहे हो वो सारे हिस्टोरिकल रेलेवेंसेस, सारे and महल, all those references as well. सारे महल ऐसे बने हुए हैं, सारे मंदिर बने हुए Absolutely. हैं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया के बाहर भी लोग वास्तु को फॉलो करते हैं और हर चीज़ में फॉलो करते हैं। बस इतना क्या है कि कई लोग उसको बता देते हैं, हमारी विद्याएं हैं, जब वो लोग जाके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं तो हमको भी उठाना चाहिए। मैं इसमें एक चीज और कहूंगा कि मैं देखिए, वी नीड टू लर्न टू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड व्हाट इज आवर ओन, हमारा कल्चर खुद का। आज यहाँ पे आप देखेंगे, मार्केट में जाएंगे, आपको वास्तु के पदार्थ जो वास्तु में यूज होते हैं, मटेरियल जो चीजें यूज होती हैं, मतलब पुस्तकें हो गई, स्टोन्स हो गई, व्हाटएवर, पिरामिड्स टाइप्स, ये जो चीजें होती हैं सारी, एक अच्छे मॉल के अंदर आपको उसकी एक भी शॉप नहीं मिलेगी, लेकिन फेंगशुई की मिल जाएंगी बहुत सारी, और लोग पागलों की तरह फेंगशुई के पीछे पड़े होते हैं, जबकि दैट इज अ वर्जन ऑफ वास्तु दैट वाज टेकन फ्रॉम हियर, जहां तक मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, सो भेड़ चाल चलना, देखिए, क्योंकि समथिंग हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, इट डजंट मीन दैट इट इज राइट। ट्रू, हर चीज हमारे यहाँ से गई है। देखिए, सब यहां से गया। मैं बताता हूँ आपको, इसका बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो उनके यहाँ पर बैम्बू ट्री है, हमारे यहाँ क्या है? मनी प्लांट। जो उनके यहाँ पर वो लाफिंग बुद्धा है, हमारे यहाँ क्या है? कुबेर जी। जो उनके यहाँ पर वो ड्रैगन जिसको बोलते हैं, हमारे क्या है? यम देवता। तो हर चीज उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म करके, बिल्कुल अपने आप में फेंगशुई चाइना के लिए पूरा है, इंडिया के लिए भी डू नॉट रिक्वायर, हमको बाहर की विद्या की आवश्यकता है ही नहीं, नहीं है। हम पूरे हर चीज में परिपूर्ण है। सर्वगुण हमारे पास संपन्न वो है। सनातन विद्या है कि हम- जिस पर हमें इतना ज्यादा गौरवान्वित होना चाहिए कि हमें किसी और बाहर की चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। एब्सोल्युटली, मैं दैट इज व्हाई मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया, क्योंकि मतलब बुद्धिहीन की तरह चलते जाओ किसी के पीछे, जिसका मतलब, देखिए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट फेंग शुई, इट इज ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है, बट लर्न टू रेस्पेक्ट। इट्स लाइक, यू नो, आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, आपको उनकी कदर नहीं है, लेकिन आप दुनिया भर के बच्चों को पूछते जा रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, You know? एक बात और भी है इसमें, जैसे अब इसमें कोई दो राय नहीं कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से वास्तु चेंज हो जाता जी, है ना। इंडिया में अलग हिसाब से चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से चीज़ें, वहाँ के सन की पोजीशनिंग के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। वास्तु क्या है? सन की प्लेसमेंट के हिसाब से। आप देखिए, सूरज नहीं घूमता है, धरती घूम रही है, तो इक्वेटर के नीचे की चीजें हैं। तो जो मैं पूछ रहा था, तो वास्तु का बेसिकली पिवट रेफरल पॉइंट इज द सन। यस, तो धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। इंडिया में जो नॉर्थ और साउथ है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज में साउथ नॉर्थ है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट है, जिसकी वजह से वो सारे रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। और उसका लाइव एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्शंस अलग हैं। अच्छा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में घर बनाया, किसी क्लाइंट का कंसल्ट किया, तो आई स्टडीड कि वहाँ के जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो अलग हैं। यूके सेम है, यूएसए सेम है, कंट्रीज के हिसाब से वो देश काल परिस्थिति चेंज हो जाती है, जिसके हिसाब से वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि हम इक्वेटर के जो नीचे आ जाती हैं चीज़ें, उनके सिस्टम चेंज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं, system- डेफिनेटली, आई एम श्योर दैट मस्ट बी डेफिनेटली प्लेइंग ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैक्सिमम लोग इस पर गौर करते ही नहीं है। कभी आपने ये सुना कि मैं आपका ये टेबल आपके नक्षत्र के हिसाब से बना सकता हूँ? कभी सोचा कि बेड जो है वो पति पत्नी के अलाइनमेंट के हिसाब से, उनके चार्ट के हिसाब से बनाया जा सकता है? मैं एक्चुअली, मेरा अगला सवाल वाज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में आपके देखा है, कुछ लोगों ने सवाल भी किए हैं, और मैंने देखा आपको एडवाइस करते हुए कि पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग आप मिलीमीटर तक उनके वर्क टेबल, बेडरूम में बेड वगैरह, इन सब का मेजरमेंट बताते हैं कि ये ऐसे बनना और ऐसा करना है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। एक मेरे पास अमेजिंग डॉक्टर शी वॉज, वो आई, उन्होंने बोला, भैया मेरा ना एक बहुत छोटा सा केबिन है,
तो आप कैसे उसको वास्तु कैसे कर सकते हैं? तो मैंने मैम का केबिन उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से अलाइन किया। मैंने उनका जो टेबल, जो वर्किंग टेबल है, वो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से अलाइन किया। पानी का वेसल मैंने उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से अलाइन किया। तो उसको क्या कहते हैं? वस्तुओं का वास्तु। हम इस लेवल तक जाके व्यक्ति की चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे जब स्पेसेस के डायमेंशंस निकाले, और ये सब चीज़ शास्त्रों में वर्णित है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है। और Absolutely, हाँ, yeah. तो हर चीज़ का इस संसार में डायमेंशन का एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट को आप व्यक्ति के अनुसार पॉजिटिव कर दोगे तो उसके काम से उसके रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। और यदि वो अपने डायमेंशंस के अनुसार जो उसको सूट करता है उसके नेगेटिव स्पेस में रह रहा होगा, तो उसके उसे असर उसको नेगेटिव आएंगे या फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसको ज़्यादा बेहतर कहने का तरीका ऐसे है। So, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, you're not feeling good sitting on your table, maybe it's the table because of it you're not feeling good. That could be a very good reason. आपके बॉस का कैबिन होता है, ऑफिस में कैबिन्स बनते हैं वगैरह, and some places the productivity is good, some places the productivity is not good. Usually you are a wonderful person, but आप किसी पर्टिकुलर स्पेस में जा रहे हैं जो जहां पे आप हमेशा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस से घर पे एक जगह आके बैठ रहे हैं, या घर से जब ऑफिस जाते हैं तो एक जगह बैठ रहे हैं। वहां पे अगर कोई भी आपके यू नो आपको क्या लग रहा है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का ऑफिस, यार मेरे से काम नहीं हो रहा, या फिर मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा। आई थिंक द थिंग इज यू नीड टू गेट इन टच विद डॉक्टर चंद्रेश शर्मा एंड आस्क हिम व्हाट द रीजन टू इज। ऐड टू इट, मैं कहता हूँ सबसे पहले, अब वास्तु के हम लेयर्स पे बात करें, सबसे पहले अर्थ एनर्जीज चेक करनी चाहिए। उस धरती की ऊर्जा कैसी है, क्या वो आपके लिए कंप्लाइंट है कि नहीं, क्या वो जगह पॉजिटिव एक्चुअली में है कि नहीं। और वो कैसे चेक करें? हाँ, टूल्स हैं हमारे पास। एक वास्तु कंसल्टेंट ही चेक कर सकता है आपके लिए। Absolutely. चेक करने के लिए आपको वहां पर कुछ दिन रहना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अब भाई ऐसे तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते हो कि आप जाओगे 3-3 महीने में एक्सपर्टीज मकान। की बात अलग है, तो आप जाओगे तो आप पकड़ लोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि आपको जब आपने अर्थ एनर्जीज ठीक कर ली, फिर आपको क्या करना है कि देखिए आपका बेडरूम्स, आपके टेबल्स, आपकी टॉयलेट की पोजीशनिंग, आपके किचन्स, आपके पैसे रखने का स्थान, बच्चों के स्टडी टेबल्स एक घर में कहाँ है। ऑफिस की बात करूं तो आपका बॉस का केबिन किधर है उस ऑफिस के अंदर, उसके अंदर जो रिसेप्शन कहाँ बना हुआ है, उसके बाद आपकी मीटिंग्स कहाँ होती हैं, आपके फिर जो HR हैं वो अकाउंटेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं, आप उसको मैनेज करिए, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? धरती की ऊर्जा। सबसे पहले धरती, फिर स्ट्रक्चर, देन कम्स दी लोकेशंस ऑफ दी थिंग्स। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटीरियर के पार्ट में किस दीवार पे क्या रंग होना चाहिए, पर्दे किस रंग के होने चाहिए। मैं उसी पे आने वाला था, क्योंकि ये सारी चीजें जब हो रही है तो आई एम 100% श्योर पेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे मस्ट ऑल्सो बी इम्पैक्टिंग अ लॉट। मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था, जो आपने भी बताया कि आपने जैसे किसी डॉक्टर साहिब आपके लिए उनके वेजल्स को भी, या वस्तु का वास्तु एंड ऑल द डिटेल्स वगैरह, हमने बात करी टेबल चेयर्स वगैरह इन सब चीज़ों की। तो वास्तु को चेक करने के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं एक आम इंसान के लिए, समवन हु डजंट नो वास्तु, और उनको किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़े, लेकिन वैसे अगर पूछा जाए तो देखिए वास्तु बेसिकली कुछ लेयर्स में काम करता है। सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट आके उस जगह की ऊर्जा चेक कर ले, फिर उसके बाद ये चेक कर ले कि वो जो मकान या स्पेस वो ले रहा है उस व्यक्ति के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अलाइन करता है नहीं करता है। देन कम्स के उसमें टॉयलेट्स, बेडरूम्स क्या ठीक हैं कि नहीं। फिर उसके बाद बेडरूम्स के कलर्स कैसे होने चाहिए, फिर पर्दे, फिर उसके बाद वॉल कलर्स, फिर उसका बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि अब जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो व्यक्ति को कहाँ बैठ के काम करना है। ये सब चीज़ें जब आप एक बार अलाइन कर लोगे तो आप समझिए वास्तु में ये सब चीज़ों का चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, हेल्थ से बहुत रिलेशन है वास्तु का। कैंसर जो है, आई थिंक देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इफ देयर इज समथिंग हैपेंस इन दैट डायरेक्शन इन द हाउस, यू आर प्रोन टू कैंसर देन। और अगर आपके घर में भगवान ना करे, एंड माय सिंसियर sympathies and even apologies for that, if there is somebody suffering from cancer, maybe vastu is a reason. Yes, so what I have observed in so many years कि जिन भी घरों में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन या टॉयलेट होगा वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस घर में कैंसर जैसी बीमारियों के उत्पन्न होने की। जियोपैथिक स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब वो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो नॉर्थ ईस्ट जैसी दिशा में जाता है तो वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है या लाइफ लॉन्ग बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। ये 100% मान के चलिए।
और मैं इसको आपको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? मेरा माइंड। कैंसर क्या है? एक इन्फेक्शन जो बढ़ता जाता है। जैसे ही मैंने टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना दिया, तो दिमाग ना बीमारी को ठीक करने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स जो इस्तेमाल होते हैं, उनको कमांड देना भूल जाएगा कि तुम अपने आप को रिपेयर कर लो। सेम अगर टॉयलेट हो, ये किचन होगी, तो आग लगने लगेगी दिमाग के अंदर, हेड रिलेटेड इश्यूज, सर दर्द। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है, तो मान के चलेगा उस घर में रहने वाली लेडी को उस लेवल का सर दर्द रहेगा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकती है। और जो लोग इस शो को देख रहे हैं, सिर्फ अपने घर के सेंटर से चेक कीजिए, 35 डिग्री से लेके 55 डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है। यदि वहां पर गटर है, टॉयलेट है या किचन है, सो इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। एकमात्र ऐसी चीज है जिसका वास्तुशास्त्र के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय हटाने के। बाकी सब चीज ठीक हो सकती है वास्तु के अंदर। एकमात्र ऐसी चीज है, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, कि जिस भी जगह पे मैंने यहाँ ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। ये सब कहानियां हैं कि आप एनर्जी शिफ्ट कर, कुछ नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट ही है, आपको उसको बैलेंस रखना ही होगा। यदि आपकी बुद्धि खराब है, तो क्या आप पैसा कमा सकते हो? क्या आप रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो? क्या आप अपने कामों को कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो प्रॉब्लम, अगर पोटेंशियल ही नहीं है उसके अंदर, तो आप कितना भी कर लो उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट, ये तीन ऐसी मेजर डायरेक्शंस है जिसका बैलेंस रहना घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं, अनिवार्य है। यस, अनिवार्य है, अनिवार्य है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मतलब इट्स लाइक रियली अमेजिंग। अब हम लोग यू टॉकिंग अबाउट डिजीजेस एंड ऑल वगैरह, इसके बीच में मैं आपसे एक बहुत ही अलग चीज के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। I would like to thank our gifting partner who is into health foods, आरोग्य gluten free आटा, और आरोग्य के नाम से वो अपने मतलब आइटम्स बनाते हैं सारे के, लाइक नमकीन हो गया, कुकीज हो गया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू माय फ्रेंड्स इन द स्टूडियो। सो दिस इज समथिंग फ्रॉम हिज साइड टू यू एंड आई थैंक यू सो मच, क्योंकि आप देखिए वास्तु से सबकी हेल्थ ठीक करें, लेकिन आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, ताकि आप और लोगों को मतलब सही राह दिखा सके, सही दिशा दिखा सके। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब दशा सही नहीं हो तो दिशा देखो, और जब दिशा सही नहीं हो तो दशा देखो। और उसके लिए डॉक्टर चंद्रेश शर्मा, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम दैट्स फ्रॉम हिम टू यू। आई विल पैक इट एंड आई विल गिव इट टू यू आफ्टर द इंटरव्यू। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, राइट? मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। देखिए, संसार चलता रहेगा, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, संसार चलता रहेगा। और प्रकृति का नियम है कि जब युवा होते हैं या युवती होती है, एक एज पे आते हैं, दे गेट मैरिड, फैमिली स्टार्ट, ठीक है, लाइफ गोज ऑन फॉर एवर। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ मैरिड कपल टू स्टार्ट देयर लाइफ बेस्ड ऑन वास्तु? I would like to ask this question, क्योंकि देखिए 50 साल जीना उन्होंने। कोई एक ऐसा टिप आप उनके लिए अगर दे सके, और क्या करना चाहिए? देखिए, फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, बहुत शानदार सवाल है। रिश्तों की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम, जिसको नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 225 डिग्री से 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर, घर के सेंटर से। वहां पर हरा रंग जिंदगी में कभी पेंट मत कराइए। हरे रंग का वॉलपेपर कभी मत रखिए। भगवान जी सब रखते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की मूर्ति यदि वहाँ रखोगे तो देयर आर चांसेस टू बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मत रखिए। राधा कृष्ण किसको प्रदर्शित करते हैं? लव लाइफ को। रिश्तों के स्थान पे यदि मैंने लव लाइफ रख दिया तो क्या होगा? देयर कुड बी अ प्रॉब्लम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वेस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए। बहुत और दिशाएं हैं भगवान को रखने की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राधा कृष्ण के अलावा कोई और भगवान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जगह माता पार्वती और भगवान शंकर की फोटो रखेंगे तो बहुत बेहतर है, बहुत लाभ होगा। हरे रंग को जितना हो सकता है हटाइए। टॉयलेट वहाँ नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। बोरिंग करेंगे वहाँ नुकसान होगा। बेडरूम्स का ध्यान करें तो बिल्कुल जो नए मैरिड लोग हैं उनके अपने बेडरूम वाटर एलिमेंट्स में बनाना चाहिए। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक सेक्स एंड अट्रैक्शन का ही जोन है, जो न्यू मैरिड कपल को एक दूसरे को समझने में फिजिकली और मेंटली मदद करता है। जिस डायरेक्शन का नाम है उत्तर उत्तर पश्चिम। जब थोड़े से बड़े हुए
ऐसा नहीं है कि एक ही बेडरूम में व्यक्ति जीवन भर, ये एक मिथ है कि बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मैच्योरिटी की ज़रूरत किसको है, आपको, मेरे को, या बच्चों को? बच्चों को। तो बच्चों के लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। हम आप जो जीवन भर थक के काम करते हैं उनके लिए साउथ डायरेक्शन का बेडरूम उससे ज़्यादा बेहतर है। वेस्ट डायरेक्शन का बेडरूम बहुत अमेजिंग है। तो बड़े बूढ़ों के लिए साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, न्यू मैरिड कपल के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो लोग करियर ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन का बेडरूम या ईस्ट डायरेक्शन का बेडरूम, और जो ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्त हैं, जिनको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता आराम करने का, उनके लिए साउथ डायरेक्शन से ज़्यादा आइडियल बेडरूम कुछ हो नहीं सकता है। आप अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रहिए, आप अपने घर को व्यवस्थित रखोगे, साफ सुथरा रखिए। जितना कबाड़ आपको लगता है कि 6 महीने आपके काम का नहीं है, प्लीज उसको दूसरे लोगों को दे दो, क्योंकि उनके वो आज के काम का हो सकता है। मोबाइल के, फोन्स के डब्बे हमने रखे हुए हैं अपने यहाँ पे, जो कभी पता नहीं शायद वो कभी काम आएंगे, वो सब स्टोरेज है, सब निकाल देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे, बहुत आराम रहेगा, लाइफ बहुत आसान चलेगी। दिशाओं को बैलेंस रखोगे तो 100% आप भी बैलेंस रहोगे। ये जो आप बता रहे थे ना, ये इसके लिए खास कर, क्योंकि आई थिंक आप इससे भी रुके, क्योंकि मैं कुछ कहने वाला था। देखिए, पुरानी चीजें घर पे रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर टूटी हुई चीजें रखी हुई अपने यादों के लिए, तो टूटी हुई चीजें ही रहेंगी लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खराब घड़ियां, और या खराब मोबाइल फोन, या बच्चों के टॉयज तक जो खराब हो जाते हैं, कपड़े तक जो खराब हो जाते हैं, प्लीज डू नॉट कीप देम। कपड़ों को एक जो कलेक्शन का जो एक तो हिंदुस्तान में हर घर ना कलेक्टर्स आइटम बनाना चाहता है, म्यूजियम है हर कोई घर, और हमारे वाइफ्स, हमारे पेरेंट्स, एक एक कलेक्शन का जो कीड़ा है ना हमारे अंदर ही, पता नहीं कौन सा, मतलब उसके अंदर ऐसा ट्रेजर है जो पता नहीं कितने करोड़ों दे जाएगा हमें कभी जाके जिंदगी में, कुछ नहीं होना उसका। बाहर फेंको उसको घर से, नहीं तो इट विल बिकम द सेम थिंग, योर लाइफ विल बिकम अ कलेक्टर्स आइटम, देयर विल ओनली बी ट्रबल ओवर देयर। एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे कपड़ों के ऊपर है, कपड़ों को धोइए, 4 दिन अपने से दूर रखिए और उसको दे दो जिसको जरूरत है। भिखारियों को अपने कपड़े कभी नहीं देने चाहिए, वो कभी नहीं पहनने वाला उसको कभी नहीं पहनेगा। वो क्या करेगा, उसको वापस उस कबाड़ में डाल देगा कि उसको भीख नहीं मिलेगी, वो आपके अच्छे कपड़े पहनेगा, है ना। तो आप उनको दीजिए जिसको जरूरत है, वो ज्यादा बेहतर उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो लाइफ बहुत आसान चलेगी। हम ये सोच लेते हैं भाई उसको हम अपना टाइम बचाने के लिए कपड़े भिखारियों को देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, नुकसान होगा, नहीं करना, कभी नहीं करना है। अगर मैं सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ ओनली 30 सेकंड से मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे, ऐसे कपड़ों का क्या किया जाए, कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है? सिंपल तरीके से कपड़े धोइए, कपड़े धोने के बाद उनको हटाइए, उनको सिंपली उसके अंदर कपूर डालिए, उसकी एनर्जीज आपसे दूर हो जाएंगी। आप उसको ऐसे व्यक्ति को दीजिए। अगर कोई व्यक्ति ना मिले तो क्या करें? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत सारे अनाथालय हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, कुछ आश्रम है जहां पर आप उनको दे सकते हो। लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, आप जाके देखिए तो सही, बस आंखें उठा के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बोला बहुत आसान है लाइफ, तो लेकिन मैं आपको ना थोड़े से संकट में डालना चाहता हूं। और देखिए, आपने वास्तु के, आप प्रकांड पंडित हैं और आपने मतलब काफियों का वास्तु ठीक है। मैं जरा अपना एक ब्रांडिंग का वास्तु आपके साथ करना चाहता हूं हमारे रैपिड फायर राउंड के अंदर। लेट्स सी कि आप क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको मिलेगा एक प्राइज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, वन वर्ड दैट डिफाइंस एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे कंसल्टेंट्स भी एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं, सिंगल मैन एंटिटीज होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। वन वर्ड जो आपको डिफाइन करे आपकी स्पिरिट को। ट्रस्टवर्दीनेस टुवर्ड्स हिज कस्टमर्स एंड हिज वर्क वे, किस तरह से वो काम करता है। एथिक्स मतलब एथिक्स, ओके। बिल्कुल ठीक। So that's where the branding person comes, because Vastu goes into detail, branding picks up specific is terrific. So it is like ethics, all right? Okay. Question number 2. The worst thing that a person in a similar profession as yours can do. वास्तु ढंग से नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा सामने वाले को, या उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं, एब्सोल्युटली। अगर आप एक कॉमन ट्रेट पकड़ लें कि ये सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं, झूठ बोलना, बिकॉज इट्स सी, जिसको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे आके कोई बोलेगा, अगर मैंने जिंदगी में कभी गधा देखा ही नहीं है और बोलेगा कि उस गधे के 4 सींग निकले, मैं सोचूंगा कि भैया होंगे जरूर। एंड सेकंड है मिथ्स क्रिएट करना उसके लाइफ। मिथ ना करिए, don't leave anything to something that is not possible. Let's talk what is real and that is practical, okay? Number 3, the easiest way to make a brand such as yours sell. सच बोलिए, अपने शब्दों पे रहिए,
किसी व्यक्ति को एक रोटी खिला सकते हो तो आधे की प्रॉमिस कीजिए। क्या बात है, आई विल पिक दैट वन। सच बोलिए और पूरे प्रयास कीजिए, एवरीबडी से दैट। लेकिन जो बात आपने ये कही, दिस इज समथिंग न्यू दैट वी हैव लर्न कि अगर आप किसी को एक रोटी खिला सकते हो तो आधी दो, क्योंकि वी नेवर नो, हमें खुद नहीं पता होता, हम लोग बह जाते हैं इमोशंस में। गंगा सिर्फ हरिद्वार में नहीं बहती, हमारे शब्दों में भी बहती है, हमारे शब्दों में भी बहती है गंगा, राइट? ग्रेट। द ग्रेटेस्ट ऑफर यू कैन गिव टू अ कस्टमर। Anyone who watches this show and tells me that I have come to you with this show, I'll be offering special rates for him. This There. is my gentleman promise too. क्या बात है, तो डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, सेल 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 ऑन वास्तु कंसल्टिंग सर्विसेज। डॉक्टर चंदेश शर्मा ने अनाउंस कर दिया है पूरे भारत को कि अगर आप इस शो के द्वारा उनको अप्रोच करेंगे तो आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, दैट इज रियली अमेजिंग। इट इज योर ओन गुड दैट यू लिसन टू द शो एंड यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट। वन वर्ड कॉम्प्लीमेंट यू गिव टू योर टीम। वैसे तो देखिए आप सिंगुलर एंटिटी हैं, बट आई एम श्योर आप टीम्स के साथ भी काम करते होंगे, So जैसे I have a आर्किटेक्ट, draftsman, जब तक वो काम नहीं कर पाता, जैसे लोगों के पास नक्शे नहीं आप होते। उसको ऐसा क्या कहते हैं एक चीज जिससे उसका दिल खुश हो जाता है, या आप जब खुश होते हो I उससे? am blessed to have him in my life. क्या बात है, आशीर्वाद। हम ही एक दूसरे के लिए आशीर्वाद है। रिमेंबर, मैं हमेशा कहता हूँ 140 करोड़ जनता नहीं, ब्लेसिंग्स फॉर ईच अदर। सो नाउ द प्लेस वेयर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पीपल लाइक मी गो रॉन्ग व्हेन दे हैव टू प्रमोट यू। हम लोग कहाँ गलती करते हैं ऐसे, यू नो, अगर हमने ऐसा कोई साइंस को प्रमोट करना है, ऐसी पर्सनालिटी को प्रमोट करना, तो हम बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं? गलती नहीं करते, रादर उसको मिसअंडरस्टैंड कई बार कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली बात लोगों तक पहुंच नहीं पाते। गलती कुछ नहीं होती। तो फिर मतलब इसका ये है कि देयर हैज टू बी दिस काइंड ऑफ अ डिटेल्ड डिस्कशन, एंड राइट? आई वुड वांट कि इन द अपकमिंग सीजन वी विल डिस्कस मोर अबाउट वास्तुशास्त्र। 100% सर, ये तो दिस गोज। आपको बुलाया है लोगों ने, तो फिर हमने कहा कि हम बुलाएंगे आपसे, तो मिलके पिछली बार बहुत अच्छा लगा था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट एवरी नाउ एंड देन। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू वुड लव टू हियर रिगार्डिंग योरसेल्फ? The only compliment which I would really love to hear about myself is कि जिस पर्पस के लिए व्यक्ति ने मुझे बुलाया था, इन रिस्पेक्ट टू वास्तु मैं उसका पूरा कर पाया हूँ, तो I would be blessed to have. See, not an inch more, not an inch less. Specific is terrific. Again, that shows the highly scientific and calculative mind this person है। वो यही नहीं कह रहा है कि मेरी लाइफ बदल दिया, नहीं, जिस काम के लिए बोला था वो रिजॉल्व हुआ। So apt, brilliant. One thing you say when you get up in the morning. भगवान मेरे आज के दिन को और मेरे सारे क्लाइंट्स के दिन को शानदार बनाना। क्या बात है। इंडिया की ना सबसे बड़ी ये तासीर, या ये जो है ना, ये रस जो है ना, भक्ति रस हमारी कंट्री में इस तरीके का है। पिछले सीजन में भी सब भगवान बोले थे। सोने से पहले आखिरी चीज जो आप कहते हैं, वन थिंग यू डू बिफोर गोइंग टू स्लीप। किसी को भी अगले दिन के उठने का पता नहीं होता है। अगर आप ध्यान से गौर करें तो हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। एक्चुअल में यम देवता का पर्पस ये है कि वो एक बार मार देते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। सिंपल सी चीज़, आज तक जो भी भगवान ने मुझे दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरे को सुबह उठने का मौका मिले तो उसी जोश के साथ में अपने काम को और अपने कस्टमर्स के काम को करता रहूँ। वंडरफुल, व्हाट एन अमेजिंग थॉट टू हैव। लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, एक गुरु मंत्र आप अगर देना चाहते हैं समस्त उन दर्शकों को जो वास्तु से नाता रखते हैं, या तो प्रैक्टिस करते हैं या सिखाते हैं, वन गुरु टिप यू वुड लाइक टू गिव अपने सह मित्रों या सह व्यापारियों या सह वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए? वन टिप कस्टमर्स के लिए सबसे पहले कि वास्तु पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट आता है। जो लोग वास्तु की फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एकमात्र सुझाव मेरा ये है, आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी कि ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, मैजिकल रिजल्ट आते हैं। बस प्रैक्टिस मत छोड़िए और किसी डोमेन को मत छोड़िएगा, आपको मैजिकल रिजल्ट्स अपने क्लाइंट के लाइफ में आप क्रिएट कर पाओगे। दिस इज माय जेंटलमैन प्रॉमिस एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस फील्ड एंड वास्तुशास्त्र। क्या बात है, डगर ना छोड़िए, राह ना छोड़िए, चलते रहिए, मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आप उसकी तरफ हर रोज एक कदम ले रहे हैं। बट रिमेंबर, आप निष्ठावान हैं, आप सत्यवान हैं, तभी ये होगा, Absolutely. वरना नहीं होगा। यही कह रहे हैं डॉक्टर चंदेश शर्मा, और इसीलिए आपको मिलता है इतने वंडरफुल गुरु टिप के लिए एक प्राइज जो हमारी स्पॉन्सर डॉक्टर मीनू ने हमारे लिए भेजा। उनकी तरफ से शी हैज दीज प्रोडक्ट्स
जो वो स्किन केयर कंपनी कॉस्मेटोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर वगैरह, आपके और आपकी धर्मपत्नी जी के लिए आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम हर टू यू, थैंक यू सो मच, जरूर यूज कीजिएगा। एंड वैसे ये डिजाइन भी हमने बनाया, बिना वास्तु के बनाया, हम तो विजुअली देख के बनाते हैं, सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। And I Thank should you say so that much. her products are amazing. मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ. She's amazing in Oh. her work. Yes. ठीक है, so we're very happy that Dr. Meena, there you have another customer who's actually using your product, so that's really amazing. और मैं आपको जाने से पहले आपसे एक पूछना चाहूंगा, आपका सक्सेस मंत्रा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपका सक्सेस मंत्रा क्या है इन 30 सेकेंड्स? सिर्फ एक ही काम पे मैंने ध्यान दिया, वो है कभी अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोला, कभी उनको झूठ बेचा नहीं, कभी उनको मिथ्स नहीं बेची, जितना आता था उससे एक स्टेप नीचे बताया। और उनको जब रिजल्ट्स मिले ना, दे वर सो हैप्पी कि मेरे 90% क्लाइंट्स आज सिर्फ रेफरेंसेस से आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोई अखबारों में एड्स नहीं देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देता हूँ। सारे मैक्सिमम क्लाइंट्स, आई एम मेकिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑल अक्रॉस इंडिया। मैं बहुत सारे ब्रांड्स को केटर कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे अपनी अपनी फील्ड के टॉप मोस्ट लोगों को केटर कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि बिना बात के मिथ्स और झूठ उनको मैंने कभी बेचा नहीं। नेवर अंडर कमिट और ओवर प्रॉमिस। Yes. सिंपल, जो आप कर सकते हो वो करो। अगर आप 10 की कमिट कर सकते हो, 8 की करो। 8 out of 10 is better than 7 out of 10. Simple. You will at least achieve your goal. And for that clarity, मैं आपको देना चाहूंगा a wonderful book that I have come across, Find Your White Space, ladies and gentlemen, written by Dr. Vikram A. Munshi, who is the founder of White Space Consulting and Capability Building. If you are facing confusions in your life, need clarity to how to take the next step, this book is the Guru Mantra for it. ये मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। आपने वास्तु के जो शास्त्र पढ़े हैं, ये जीवन का एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ के आपको, मैं कह रहा हूं, आप मुझे कहेंगे कि मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूं और मैं इनसे मिलना चाहता हूं। जरूर इसे पढ़िएगा और लिंक्डइन पे जरूर डालिएगा। And this is a gift from our side to you, that White Space is your own sweet spot where you reside. And we reside in the Great Indian Brand Show, which we are getting to you for entrepreneurs across the country, from people whom we meet. देखते रहिए, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और अनोखे गेस्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रेश शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, प्रख्यात पंडित। इनके चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। You would have seen it in the bottom line, and go back and you can run the episode again and find out how to get in touch with him on the sets of the Great Indian Brand Show. We'll come back next week again. Thank you so much. 140 करोड़ की जनता नहीं, हम एक 140 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम है। साथ देगा इंडिया, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और अब जीतो भारत का विल। अलविदा, अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू। It's rocket launching day, right on, it's time to play. All set, ready to go, far away to the show. Dressed up in silver suit, climbing up with gravity shoes. Buckled up to my seat, baby, I can feel my heartbeat.